So hello viewers, क्या हाल चाल आप सबके. So here I am back with another video which is Maruti Suzuki Baleno's cousin Toyota Glanza. तो सबसे पहले नोटिसेबल डिफरेंस विच इज दिस ग्रिल. इसमें सिंगल स्लैट आती है बलेनो में, इसमें ड्यूल स्लैट्स हैं और टोयोटा की लोगो इज डिफरेंट. और ये ब्लू कलर है विद टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल वेरिएंट वी मॉडल. और इसमें 4 और कलर्स आते हैं, वाइट, ग्रे, सिल्वर और रेड एंड ब्लू. दीज आर 5 कलर्स विच आर अवेलेबल इन टोयोटा ग्लांजा. बाकी एग्जैक्टली सिमिलर एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी बलेनो. तो जो की डिफरेंसेस हैं विच इज़ इन वारंटी, इसमें 3 years 100,000 किलोमीटर्स वारंटी है, उसमें 2 years और 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी. एंड हेयर इज़ द की, बिल्कुल सेम है, लॉक एंड अनलॉक फंक्शन. और जो ये वी वेरिएंट है और जी वेरिएंट जो इसमें आता है, और बलेनो में इसमें कंपेयर करूँ तो जो वी मॉडल है विच इज़ अल्फ़ा वेरिएंट एंड जो इसका जी वेरिएंट है विच इज़ जेटा वेरिएंट. तो दोनों के जो फीचर्स होंगे उस रेस्पेक्टिव वेरिएंट्स से होंगे सेम. और ये एलईडी टेल लैम्प्स, ये एलईडीज़ हैं और दीज आर हैलोजन. और ये से लुक देख सकते हैं, अंडर 4 meters इन लेंथ एंड इसमें 1.7 meters इसकी विड्थ है एंड 1.5 meters इसकी हाइट है. और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है. इसकी जो बूट स्पेस है विच इज़ 339 liters. लेट्स चेक आउट दी बूट स्पेस. इसमें जो लोडिंग बे वो ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू i20. जो मैं अगर मैं एलीट से कंपेयर करूँ तो जो न्यू i20 मैंने अब तक वो ड्राइव करके नहीं देखी है, चेक नहीं देखी है अभी तक. सो आई मेक श्योर वो वाला वीडियो भी जल्द आए. तो इसका जो बूट स्पेस था अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. जो इससे बड़ा जो थोड़ा सा बड़ा था वो जैज़ का था, अराउंड 350 liters से उसकी बूट स्पेस कैपेसिटी थी. और जो बिल्ड क्वालिटी है विच इज़ एक्जैक्टली सिमिलर टू मारुति सुजुकी बलेनो. और ये टोयोटा ग्लांजा की बैजिंग, वी वेरिएंट. और इसका जो रियर व्यू कैमरा वो यहाँ पे है. यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन बिलो हाउ इज़ दिस कलर लुक्स. इसका जो बलेनो में डार्क ब्लू कलर का आता था वो ज़्यादा अच्छा लगता था. नेक्सा ब्लू वो इनका पेटेंट कलर था क्योंकि वो सर नेक्सा की गाड़ियों में यूज़ होता था. दीज आर अपोलो एनलैक 16-inch व्हील्स, जिसकी जो साइज़ है 195/55 R16 साइज़ का टायर है. और जैसे एज ए फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ 37 liters. और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी विच इज़ क्लेम्ड 23 फॉर मैनुअल एंड 21 फॉर जो 23 इसकी है वो हाइब्रिड वेरिएंट के लिए, एंड जो 21 है वो नॉन हाइब्रिड वेरिएंट के लिए. इसमें भी माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है विच इज़ एक्सक्लूसिव फॉर बेस मॉडल दी जी वेरिएंट. और इसमें एक CVT वेरिएंट भी आता है. तो कुल मिला के इसमें 5 वेरिएंट्स आ गए. देख सकते हैं इसमें लेग स्पेस बहुत अच्छा है एंड यू कैन सिट प्रीटी मच कंफर्टेबल. और मैं भी हेड रूम भी आपको मैं दिखा सकता हूँ. सो दिस मच हेड रूम आई हैव गॉट. काफ़ी अच्छी स्पेस है. आई एम सिटिंग क्वाइट कंफर्टेबल. सो लेट्स चेक आउट द इंटीरियर. सो कमिंग बैक टू द इंटीरियर, बिल्कुल सेम एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी बलेनो. मैंने बहुत टाइम पहले इसका टर्बो वेरिएंट बनाया था, जो 1 liter टर्बो चार्ज इसका इंजन आया था, बूस्टर जेट. डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. वो रेड कलर में मैंने वीडियो बनाई थी और तब वो उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे. आप ये वाली वीडियो और वो वाली वीडियो जब देखोगे तो यू विल सी कि कितना डिफरेंस है. जो इसका जो लिमिटेड एडिशन था, मतलब कहूँगा बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में लोगों ने ख़रीदा था. एंड यहाँ पे 12 volt सॉकेट प्लस थोड़ी सी स्पेस दे रखी है. और इसका जो अपहोल्स्ट्री है विच इज़ ब्लू एंड ब्लैक. दीज आर फैब्रिक सीट्स, नॉट दी लेदर वंस. बट हाँ, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है विच इज़ लेदर रैप्ड. इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, आई थिंक सो बलेनो में भी नहीं आता. एंड ये इसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स. इसमें 6 स्पीकर सिस्टम है, 2 tweeters प्लस 4 स्पीकर्स. आजकल यही सेटअप आता है. एंड इसमें सॉफ्टेड मटेरियल्स नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है. वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ. इट हैज़ अ 5-speed गियर बॉक्स. और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस दे रखी है. और ऑन एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस, प्रैक्टिकल, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वेल बिल्ट है. सिमिलर टू मारुति कार्स, यू नो व्हाट आई मीन. क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट वेट होती हैं, इस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है.
दैट सिंपल रीज़न. और इसमें जो CVT गियर बॉक्स आता है, मैंने सुना है कि इट इज़ स्मूथ, बट आई हैव नेवर टेस्टेड आउट येट. एंड यू कैन टेल मी इफ़ यू वांट दैट वीडियो एज वेल. आई विल मेक श्योर कि वो वीडियो जल्दी आ रही. यहाँ पे लाइट्स दे रखी हैं, ये देख सकते हैं. ये थोड़े बहुत निगल्स आते रहते हैं क्योंकि डेमो कार. इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दे रखी है. हाँ, इसका जो ग्लास है विच इज़ अ टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि जो UV कट है ये हल्का सा डार्कर में टोन है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उससे धूप जल्दी नहीं आएगी इसमें, क्योंकि हीट के लिए वो नहीं दे रखा, सनशेड नहीं दे रखा. और ये देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक्स ऑल अराउंड, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक्स हैं. और ये सिल्वर टच दे रखा है विथ सम क्रोम एक्सेंट्स ऑन इट. एंड इट डज हैव सम स्पेस. ऑन एंड ऑल इसकी स्पेस ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एलीट i20 विच आई ओन पर्सनली. एंड उसका मैंने कभी रिव्यू नहीं बनाया है. इफ़ यू वांट आई कैन डू दैट एज वेल. सो लेट्स हॉप ऑन टू द ड्राइवर सीट. So yeah, we are in the driver's seat, और this is the leather wrap steering wheel with steering mounted audio controls. and इसका जो मुझे MID है मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और यहाँ पे ब्लू लाइट्स भी चलती हैं, तो वो बहुत ही क्लासी लगता है. एंड लेट्स हियर दी डोर थर्ड. बहुत ही अच्छा नहीं है बट हाँ डिसेंट है. और ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट फॉर साइड मिरर्स, फोल्डिंग मिरर्स, और ये पीछे का रियर विंडो बंद करने के लिए लॉक एंड अनलॉक स्विच. इट हैज़ ऑटो फंक्शन फॉर दी ड्राइवर साइड विंडो. इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, AC वेंट्स, और ये हैज़ हार्ड प्लास्टिक्स ऑन इट. और ये सेम 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम विद AC कंट्रोल्स. और यहाँ पे थोड़ी कभी स्पेस भी दे रखी है, अच्छी ज़्यादा स्पेशियस है. बट हाँ, इसमें जो आजकल के फीचर्स जैसे आ रहे, सनरूफ, पावर सीट्स, चलो इसमें इस सेगमेंट में किसी भी कार में नहीं आती. बट हाँ, इसमें लेदराइट सीट्स दे सकते थे, इसमें थोड़ा अच्छा साउंड सिस्टम दे सकते थे. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स चेक आउट द साउंड सिस्टम. एंड ये इसका टोयोटा का लोगो, बट इसमें ये फ़र्क आता है कि इसमें सुजुकी का लोगो आएगा. टाइम लेता है होने में. सो लेट्स हेड आउट. डिसेंट है इसकी साउंड क्वालिटी, क्योंकि इसमें 6 स्पीकर सिस्टम है. आजकल जो एलीट i20 का जो न्यू i20 आई है उसमें बोस का सिस्टम है विच इज़ बेस्ट इन बिजनेस. और इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो. आई डोंट थिंक इसमें वायरलेस वाला फीचर है. इसका जो टच स्क्रीन का जो स्मूथ है, सिंस इट्स अ डेमो कार, ये काफ़ी ज़्यादा रफ यूज़ होती हैं. हर कोई अलग बंदा अपनी ड्राइविंग स्टाइल होती है, तो लैग तो नहीं लग रहा मुझे. एंड लेट्स स्टार्ट दिस कार. इट्स वेरी मच हॉट है. और 1 क्रैंक स्टार्ट. और ये इसका AC कंट्रोल्स. ऑन एंड ऑल इट्स अ प्रीटी प्रैक्टिकल कार. एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी देख लेते हैं. यहाँ से एडजस्ट होएगा. ओके, यहाँ से होगा, माय मिस्टेक. ड्राइविंग टाइम, क्लॉक. हाँ, ये एक इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पावर एंड टॉर्क. तो यू कैन सी इन रियल टाइम व्हाट्स दी पावर एंड टॉर्क फिगर. अब इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी दिखाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा. हाँ, तो इट हैज शोइंग, मैंने अभी इसको जब ड्राइव पे लेके गया था, इट हैज शोइंग दी एवरेज ऑफ 15.2 रेंज. इसमें तब नहीं आ रही थी, तब आई थिंक 50 किलोमीटर्स की आ रही थी. अब बिल्कुल इसमें लो फ्यूल है, तो इसमें अब रेंज दिखाने से बंद कर दिया है. आई डोंट नो, इट्स क्वाइट वियर्ड. इसमें रियर वाइपर्स, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स विद फॉग लैम्प्स. आई डोंट थिंक इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं. इसमें ऑटो का मुझे दिख तो नहीं रहा है. नो, इट डजंट हैव. So let's check out the wiper spray. Okay, pretty powerful. It cleans the mirror quite well. इसमें फ्रंट पे भी हल्का सा टिंटेड होता है ना, जैसे साइड में हल्का सा,
तो जो फ्रंट से हीट आती है वो भी कम होती है, बट जो इसकी जो बॉडी है, मारुति सुजुकी कॉल्स इट TECT। उस वजह इसका वेट जो है 897 kgs है। और यहाँ पे लैम्प्स विद मिरर्स दे रखे हैं, वैनिटी मिरर, द लाइट्स। यहाँ पे भी, एंड इट हैज डिफरेंट एयरबैग्स विद EBS, EBD, ESP नहीं है इसमें शायद, नो इट डजंट हैव ESP। एंड हाँ, इसमें भी अब थोड़ा बहुत कनेक्टेड कार टैग आ गए हैं, जो जियो फेंसिंग वगैरह आप कर सकते हो। आप इसमें एंड में ट्रिप के बाद इसमें आप ड्राइविंग टाइम वगैरह देख सकते हो। तो ये कुछ हैंडी फीचर्स हैं। एंड दिस इज़ वॉइस कमांड, यहाँ से टेलीफोन कंट्रोल्स। सो जिसका जो सीट कंफर्ट है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और जो साइड बोल्स्टरिंग है बहुत अच्छी है। मेरे पास अंडर थाई सपोर्ट तो उतना नहीं है, बट हाँ अकॉर्डिंग टू मी जो लॉन्ग आपको ड्राइव करनी हो, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना हो, सो यू कैन डू, मतलब जिसके सीट्स हों सॉफ्ट हैं, ज़्यादा फर्म भी नहीं है। एंड दिस कार हम सम कनेक्टेड कार टैग लाइक जियो फेंसिंग, अपने व्हीकल स्टार्ट्स वगैरह देख सकते हो। सो आजकल एक वो आई थिंक नेसेसरी हो गया है। और इसमें ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स विद ABS विद EBD है। और आई डोंट थिंक इसमें ESP नहीं है इसमें, हाँ ये ESP नहीं है इस कार में। और इसमें ऐसे कोई ब्रैगिंग फीचर नहीं लगा जो अपने जो सेगमेंट से इसको compete कर पाए। हाँ, येस इट हैज़ स्पेस, येस इट हैज़ कंफर्ट, येस इट हैज़ दी रिलायबिलिटी। और इसका जो इंजन है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन विच हैज़ अ पावर ऑफ 83 हॉर्स पावर। एंड कार से ज़रा बाहर निकलते हैं। I was talking about the car has the power of 83 horsepower in the normal variant and 89 horsepower in the हाइब्रिड वन, जो माइल्ड हाइब्रिड इसका जो टेक है, जो बेस मॉडल में अवेलेबल है। और इसकी जो फ्रंट में DRLs है वो सिर्फ, और इसमें जो रियर व्यू कैमरा है विच इज़ अवेलेबल इन द टॉप एंड वेरिएंट। मैं आपको इसका कैमरा भी चेक करके बताता हूँ कि हाउ इज इट। इसमें बट वो नहीं है, अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है। और इसमें आर्मरेस्ट भी नहीं दे रखा रियर में। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड कार, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट स्पेशल, कि आपको कोई कहूँगा कि ऐसा कोई एक्साइटिंग फीचर नहीं है। बट हाँ, इज अ स्पेस, इट हैज़ कंफर्ट, इट हैज़ एवरीथिंग विच यू नीड इन अ सिट परफेक्ट सिटी कार। हाँ, इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आई होप इट्स गुड, क्योंकि इट्स अ CVT तो स्मूथ होना चाहिए। आपको इसकी प्रेसेस जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसका जो हाँ एक मेन प्लस पॉइंट है विच इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। इट्स प्रेटी मच फ्यूल एफिशिएंट। इसको अगर हार्ड ड्राइविंग में करोगे तो आराम से इसको 15 तक दे सकती है। मैं इसको मिक्स तरीके से चला रहा था, कभी थोड़ा सा रफ चला रहा था, कभी इसको लिमिट्स तक पुश कर रहा था, कभी इसको थोड़ा स्लो चला रहा था। तो हाँ, ऑन एंड ऑल 15.5 तक का इसका एवरेज आ रहा था बहुत आराम से। एंड इट हैज़ सम डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस। ये इस कार का साइड लुक। और इसके जो अलॉय व्हील्स है वो भी बलेनो से सेम है। और इसमें है नहीं कि डिफरेंट है, होने चाहिए थे मेरे हिसाब से डिफरेंट, क्योंकि दिस कार्स प्रोडक्शन इन दी सेम मानेसर प्लांट, जहाँ पे मारुति सुजुकी की कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, तो सेम जगह ही मैन्युफैक्चर हो रही है। और इसमें डिफॉगर दे रखा है। सो दिस वॉज प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड। और आपको आगे चल के मैं वाइट कलर भी दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट हाँ, मेरे हिसाब से तो ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो लेट्स चेक आउट दी वाइट कार। ये है इसका वाइट कलर, नॉट अ पर्ल फिनिश, बट हाँ मेरे को लगा दूसरा कलर भी दिखा देना चाहिए। और सेम वेरिएंट है जो बाहर मैंने आपको दिखाया V मैनुअल में। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें टिंटेड ग्लास हैं, ये UV प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली। और आपको प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये ग्रांजा की बैजिंग, इसमें सेंसर्स दे रखे हैं यहाँ पे। ऑन एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है। अपने टाइम में इसको कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था मारुति सुजुकी बलेनो को। तो ये जो टोयोटा मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर हुआ था, कि वो बैज इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप इसको, ताकि दोनों कंपनीज एक दूसरे के प्रोडक्ट शेयर करें। सो लेट्स गो फॉर योर ड्राइव। लेट्स टेक फॉर अ ड्राइव। ओके, pretty refined engine, so I won't able to launch it here. ऐसे ही चलते हैं, चलो फिलहाल अभी।
गेयर शिफ्ट्स क्लीन नहीं है, डिसेंट इनफ, बट हाँ मुझे पावर थोड़ा सा मिस लग रहा था सिंस इट्स अ पेट्रोल इंजन। और मेरे को इसको जो पहले आता था बड़ा लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जो इसका टर्बोजेट इंजन आया था जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, वो बहुत बड़े थे। इसमें इट डजंट फील एक्साइटिंग, बट हाँ इसके जो प्लस पॉइंट्स ये है कि इट्स अ प्रैक्टिकल स्पेशियस कार। ऐसा भी नहीं होता कि इतने के बाद पिकअप लेना शुरू करे। एंड सिंस इट्स अ 5-स्पीड गियर बॉक्स, इट्स क्वाइट डिसेंट। क्लच पुल भी बहुत लाइट है, मतलब सिटी के लिए बहुत डिसेंट कार है कि जिसको स्पेशियस फीचर पैक्ड कार चाहिए और टोयोटा की ब्रांडिंग चाहिए, तो दिस इज अ कार फॉर यू। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मेरे को इतनी बढ़िया नहीं लगी इस कार की। सिंस इट हैज फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी और स्टॉपिंग पावर होती तो अच्छा रहता। ये देखिए मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत टाइम ले रही है, तो इसकी जो पावर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा लीनियर है। लो आरपीएम्स में भी डिसेंट है, मिड रेंज ठीक है, टॉप एंड भी उतना कुछ खास नहीं है इसका। और इट्स 1.2 लीटर इंजन। अब जो न्यू इंजन आ रहे हैं, जो 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा पावर है एंड दे आर वे मोर बेटर टू ड्राइव। स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है, मतलब मैं कहूँगा कंफर्टेबल सिटी कम्यूट्स के लिए ही ये कार बनाई गई, जिसका जो मेन पर्पस था, क्योंकि जो इसका सस्पेंशन है हल्का सा सॉफ्टर साइड पे और ज़्यादा हार्श और थर्ड फील नहीं हो रही मेरे को। जैसे मैं अगर ये स्पीड रोड जॉइंट्स में जा रहा हूँ या जो अनइवन सर्फेसेस पे गाड़ी चल रही है, तो डजंट फील दैट मच बैड ऑन एंड ऑल। क्योंकि सिंस इट्स अ मारुति कार, क्योंकि जो दोनों ही कार सेम फैक्ट्री में बनती है, एज आई हैव टोल्ड इन अर्बन क्रूजर वीडियोस एज वेल। और इसका जो लेआउट भी बिल्कुल सिमिलर है एज इन दी मारुति सुजुकी बलेनो। अब मैंने इसका कभी CVT वेरिएंट ड्राइव नहीं करके देखा, मैंने आज तक हमेशा इसका मैनुअल वेरिएंट ही ड्राइव करा हुआ है, ईदर इन बलेनो और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग दी ग्लांजा। आई डोंट फील एनी मच ऑफ अ डिफरेंस। हाँ मैं कहूँगा कोई इतना नोटिसेबल डिफरेंसेस नहीं लग रहे हैं, आई थॉट कि थोड़े बहुत होते हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं करें क्योंकि बलेनो हैज क्रिएटेड अ बेंचमार्क, सो दे डोंट वांट टू मेस इट अप। फेयर इनफ। बाकी ऑन एंड ऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज डिसेंट। और मैं इसको क्योंकि इसकी जो पावर डिलीवरी इतनी लीनियर है, तो यू नीड टू प्लान टू फॉर अ सर्टेन ओवरटेक और वांट टू पुश इट, तो यू नीड टू डाउन शिफ्ट लाइक दिस, तो you need to push it. If then you need, तो इसमें आपको देख सकते हैं इतना स्टीयरिंग फील, इतना आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। Still I'm pushing at 110, but I couldn't feel much of a confidence. जितना मेरे को पुरानी टोयोटा कार से फील होता है कि they are rock solid. I don't know why I couldn't feel in this car. So मेरे को लगा टोयोटा थोड़ी बहुत इसमें ट्यूनिंग करता, अगर अपनी सस्पेंशन की, स्टीयरिंग की थोड़ा अपने हिसाब से बनाता, थोड़ा रोबस्ट बनाता अपना सेटअप, जो सो एक ब्रैगिंग पॉइंट हो सकता था फॉर दिस वन। बट मैं कहूँगा जो ग्लांजा में और बलेनो में एक ही एक प्लस पॉइंट है, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इट हैज़ एक्स्ट्रा वारंटी ऑफ 1 लाख किलोमीटर्स, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। और हाँ इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ, इट्स एवरेज इज शोइंग 15.2 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज़ प्रीटी इंप्रेसिव। अभी मैं हाईवे पे चला, इसको सिटी में भी चलाने का मौका नहीं मिला मुझे, आई एम श्योर कभी मौका मिलेगा तो इसको सिटी में भी टेस्ट करेंगे। बट हाँ बलेनो हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स फ्यूल एफिशिएंसी, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है। बेस्ट इन सेगमेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जो टर्बोचार्ज इंजन है दे आर नॉट गुड इन फ्यूल एफिशिएंसी। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं दे आर वे बेटर इन एज फार एज फ्यूल एफिशिएंसी इज कंसर्न। इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी वो भी बहुत अच्छी है, लाइक आई वॉन्ट से इट्स बैड कि 5.3 मीटर्स का इसका टर्निंग रेडियस है।
तो इट्स इंडीड प्रैक्टिकल सिटी का इफ़ यू डजंट वांट एनी फ्रिल्स और थ्रिल ऑफ ड्राइविंग। इसका हॉर्न बेटर हो सकता था। अभी इसको थोड़े रफ पैच पे मैंने चलाया तो ठीक लगा मेरे को। इसका सिर्फ सस्पेंशन था एज आई टोल्ड अर्लियर। और इसका जो मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये मैंने बलेनो में भी कहा था एक बार। ब्रेक्स में थोड़ा सा स्क्विशी फील हो रहे हैं। सो लेट्स टेक अ टर्न। और देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट्स है। अच्छा लग रहा है इसका इल्यूमिनेशन। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। I hope you found this video useful. So do remember to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon and follow me on Instagram for further more updates.